अभी हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हैं, प्रयागराज में हैं और राहुल जी का चेहरा देख लीजिए, चेहरे का चमक जो है कम नहीं हो रहा है, फीका नहीं हो रहा है। और ये अपने अंदाज में, अपने भाषा के लिए बहुत बेबाक तरीके से जाने जाते हैं। और आज हम इनसे प्रयागराज में मिले हैं और मतलब इनसे ये भारत भ्रमण अनूठे अनुभव 60 दिन के साइकिल यात्रा पर निकले थे और क्या क्या दिक्कत हुई, क्या मतलब कैसे इन्होंने पूरा सफ़र शुरू किया, इस विषय में जानेंगे। और इससे पहले मैं कहूँगा कि राहुल जी, हम लोग आपसे मिले आज, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। और महेश भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हैं और भारत भ्रमण अनूठे अनुभव साइकिल यात्रा जो हम 7 दिन की यात्रा पर निकले थे, आज मेरा 62वां दिन है और हम मतलब 7 दिन कंप्लीट हो गया। अब वापस जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे ही गांव की तरफ निकलेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जो 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए यही वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे, तब से उन्हीं के नाम पर इस पार्क को आज़ादी के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। कैसे निकले आप घर से, बताइए पहले। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमको घूमने का बहुत शौक था, दुनिया देखनी थी, लेकिन हम 2 महीने के लिए इसलिए निकले कि हम कम सुविधा में निकले। भारत भ्रमण अनूठे अनुभव साइकिल यात्रा, साइकिल से और अनूठे अनुभव सबसे हट के अनुभव लेने के लिए। हम कहीं निकलते हैं, घर छोड़ते हैं तो हमको क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम निकले घर से निकले। और आपके परिवार, जब सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपके जब घर से निकले तो आपके परिवार वालों ने क्या कहा आपसे? सबसे पहले हम बता दें कि आप कहीं भी अगर एक बाइक कहीं जाएंगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ करना है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो हम घर से मतलब शुरू में बिन बताए निकले, लेकिन एक दिन बाद जब यात्रा शुरू हुई तो हमारे घर वाले पूरे जान गए। और पहले दिन हमने लमसम 150 किलोमीटर की यात्रा की। अब आप बिहार होते हुए आए हैं? हाँ, हम बलिया जिला से निकले, गाजीपुर होते हुए बिहार बक्सर गए। चौसा का जहाँ युद्ध हुआ वैसे ही होते हुए पूरा बिहार के 11 जिला और यूपी के 17 जिला घूम के हम अभी प्रयागराज में रुके हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप गोपालगंज भी गए थे। जी हाँ, गोपालगंज पूजा पाठ लास्ट वहाँ गए थे। रोहतास भी गए थे। रोहतास में रोहतास आपको कैसा लगा पहले? रोहतास बिहार का सबसे सुंदर जगह है घूमने की दृष्टि से। वहाँ अनेक ऐसे जगह हैं कि आप अगर रोहतास जाएंगे तो आप मतलब आपको नहीं लगेगा कि आप बिहार में हैं। वहाँ बहुत ही सुंदर जगह है बिहार के, जैसे में रोहतासगढ़ किला, सूखा रौजा, गीला रौजा, फिर मतलब वहाँ से हम कैमूर भभुआ भी गए, माँ मुंडेश्वरी, रोहतास में माँ तारा चंडी, मंजर कुंड, बहुत जगह घूमे। एक और मैं प्रश्न आपसे करूँगा और मैं थोड़ा ये कहूँगा कि आप भी माझी जी के परिवार से मिले हैं, मैं भी मिला हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि शुरू से ही देखता चला आया हूँ, मैंने कई जगह पे एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जो लोग देश के लिए लड़ते हैं उनको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है उतना। इस विषय पर आपका क्या कहना है माझी जी के परिवार के बारे में? आप बताइए। माउंटेन में दशरथ माझी जी के परिवार से मिले, उनके लड़के से मिले, उनके पोते से मिले। हमें सब चीज़ अच्छा लगा। गांव के उनके नाम पे नाम, उनके जगह के लिए उनके घर को एक ज़मीन भी मिली है सरकारी, लेकिन उनको पर्सनल उनके घर के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, नहीं उनको घर है, नहीं रहने की कोई व्यवस्था है, टूटी फूटी मकान है। बस उनके नाम पर सरकार द्वारा एक जगह बनाया गया है जो लोगों को, टूरिस्ट को रुकने के लिए है। एक और उनके प्राचीन के लिए एक और संग्रहालय बनाया गया है द माउंटेन में, उसमें कोई सुविधा नहीं थी और सब चीज़ टूट गया था। उनके परिवार की जो है दशा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। उनके जो परिवार की दशा बताएं वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार उनके लिए कुछ नहीं दी है, नहीं घर दी है, नहीं कुछ। मैंने आपको ऐसा लगता है कि जो देश के लिए लड़ा है उसको क्रेडिट नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सोचिए, जिन्होंने जो आज हजारों लोगों, करोड़ों लोगों की प्रेरणा है द माउंटेन में दशरथ माझी, उनके लिए कुछ नहीं, उनके फैमिली, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं था। वो ऐसे ही जस के तस थे। पूरा पटना घूम लिए हैं? हाँ, पटना भी घूम। पटना बहुत सुंदर जगह है। पटना हम बिहार की जो राजधानी है वास्तव में लाजवाब है, खूबसूरत है, लेकिन पटना को हम पूरे दिन घूमे, बहुत अच्छा लगा। रात को हमको खराब लगा। जब बारिश हुई पटना में जगह जगह जल जमा हो गया, जल का निकास नहीं था, नहीं तो वास्तव में पटना लाजवाब। बिहार में यह समस्या है, लेकिन बिहार सरकार इस पर भी ध्यान दे कि नहीं? बिहार की जैसे बात करें, लाइट, बिजली, पानी, ये सुविधाएं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की थी। हमको सब सुविधा, बस एक बारिश से वही एक
हमको सुविधा थोड़ा अच्छी लगी। असुविधा लगा। हाँ, उसके बाद जब बिहार से निकले तो उसके बाद आप हम बिहार से गोपालगंज होते हुए कुशीनगर निकले। कुशीनगर में वहाँ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, वहाँ गया बुद्ध में भी आप गए थे। हाँ, वहाँ वो का तो वहाँ कल्चर कैसा लगा आपको? गया बढ़िया है, घूमने लायक है, शांत वातावरण, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की थी। लेकिन वहाँ हमको गरीबों का दर्द देखने को मिला। यात्रा के लिए जो हम अनूठे अनुभव पे निकले थे, हम देखे दर्द भी गरीबों का। गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि उसके बाद जब आप यूपी में आए तो यूपी में सबसे ज़्यादा दिन आप अयोध्या में रहे। हाँ, अयोध्या रुके, अयोध्या का विकास देखे, चारों तरफ अयोध्या घूमे। हम राम को मानते हैं, भ्रष्टाचार को नहीं। आज तक जितने भी पत्रकार गए हैं, अयोध्या की सिर्फ विकास दिखाए हैं, कोई जो भ्रष्टाचार हुआ है वो नहीं दिखाया है। भाई आप राम को दिखाइए, राम आए हैं, हम मानते हैं, आप मानते हैं, मानिए, हम भी मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को मत छुपाइए। अगर भ्रष्टाचार को छुपाएंगे तो छोटी छोटी समस्याएं आगे चल के बड़ी समस्या। क्या भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर? भ्रष्टाचार का मतलब वहाँ जो सूर्य की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं 8 महीने के अंदर वो टूट गई है नीचे से। अच्छा, आपको लगता है कि आप अपना घर बनवाएंगे और 8 महीने में उसका नींव टूट जाए? लाइट भी वहाँ पे चोरी हुआ था। लाइट चोरी की व्यवस्था, लेकिन वहाँ इतना पुलिस फोर्स है, वहाँ चोरी की कोई सुविधा ही नहीं है। वो 50 भी लाख का गड़बड़। लाइट चोरी हुआ है। हाँ, न्यूज़ वो एजेंसी सब बताई थी। वो घोटाला हुआ है। और एक रेलवे हाल्ट बना, हाल्ट रेलवे स्टेशन, वहाँ भ्रष्टाचार देखा जाए तो वहाँ पूर्ण भ्रष्टाचार है। अगर आज बारिश हो जाती इतना पानी वहाँ। बाकी रेलवे वहाँ पे स्टेशन पर पूजा रहेगा। पाठ करने वाले भक्तों का विशेष ध्यान रखता है प्रशासन, चाहे मैंने जो भी हो, मैंने अच्छा लगता है वहाँ पे सुविधा जो है। मतलब अयोध्या में सुविधा बहुत मिली है लोगों के लिए भी। ऐसे तो जिनका घर टूटा है वो परेशान है ही, घर से बिछड़ के दूसरे जगह जाकर शिफ्ट होने में बहुत दिक्कतों का सामना। आप भी कहीं यात्रा पर निकले होते हैं तो आपको यहाँ बहुत अजीब सा फील होता है। हाँ, किसी को भी होगा, वहाँ वो है, लेकिन बहुत बढ़िया है। अयोध्या का विकास हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम यही बोलना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए देश से, चारों तरफ से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। और मैं आपसे एक प्रश्न और करूँगा कि आपको जो है पूरा मतलब यूपी बिहार घूम लिए, पूरा घूम चुके हैं आप, और अभी आप इलाहाबाद में रुके हैं। यहाँ का थोड़ा बताइए आप, यहाँ पे मतलब यहाँ की- कैसा लगा, कितना दिन रहे हैं पहले ये बताइए आप। प्रयागराज एक 3 दिन रहे और वापस आते समय चित्रकूट से आया हूँ, कभी कल आया हूँ, आज अभी यहीं ठहरा हूँ। अब आज निकलेंगे बनारस के लिए। और इस सफ़र का आपका मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था हमको ज़िंदगी क्या है, गरीब क्या होते हैं, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, नींद क्या होती है, थकान क्या होती है, और घर से हम निकलते हैं तो हमको किन किन परेशानियों को झेलना परेशानियों पड़ता का है। सामना करना पड़ता है, ये सब हमको पता तो जब चलना है। दर्द झेलने की आदत हो जाएगी ना, तब आप सफल होंगे। वही ना है, दर्द धीरे धीरे दर्द दवा का रूप ले लेता है, और जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तब तक सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा? सफ़र से हमको बहुत कुछ फ़ायदा मिल गया है। मिलेगा क्या, मिल गया है अभी तक। कब आपके मन में जहन आया, ख्याल आया कि मैं ये सफ़र किया जाए, भारत भ्रमण अनूठे अनुभव को मतलब पदयात्रा जब- साइकिल द्वारा? हमको ऐसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन हमको साइकिल पे घूमने का एक बाइक मन किया। 10 दिन यात्रा से 10 दिन पहले से हमारा दिमाग घूमने लगा तो हम साइकिल यात्रा पर निकले और अपने गांव के लोगों को बताएं कि हम कम सुविधाएं में कुछ भी कर सकते हैं। और फिर अब हम गांव चल रहे हैं, फिर वही हमारा पुराना अंदाज रहेगा, हर समस्याओं का हम कटान डट का पे आप सामना हमेशा लड़ते हैं, कटान पर आप शुरू से? कटान पे इसलिए लड़ते हैं कि अगर हमारा गांव नहीं रहेगा, हमारी कृषि की भूमि नहीं रहेगी तो आखिरकार हम कर क्या पाएंगे। हमेशा बिना डरे बिना झुके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए, लगते हैं, हमारे धड़ाकर गुरु जी लाइव थे, आने। वो हमको बताएं कि जो चोर होते हैं ना, वो कितने भी बढ़िया मजबूत रहेंगे तो वो एक लड़के से डर जाएंगे और रात को ही नहीं। तो यही जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इसीलिए हम डट के सामना करते हैं कि जो भ्रष्टाचार हैं, जो गलत हैं वो गलत है, वो कभी भी हमसे डर के रहेंगे। इस सफ़र में कठिनाई क्या है? भारत भ्रमण, साइकिल यात्रा, 60 दिन का भारत चैलेंज, भ्रमण सफ़र में क्या कठिनाई है? ये कठिनाई जैसे हम बता दें कि आपको ये डर रहता है कहीं एकांत एरिया में है, रहने की सुविधा ना मिले, अलग अजीब से लोग मिले, कभी मान लीजिए पैसा ना रहे, खाने की सुविधा ना मिले, तो आप कैसे खुद को मेंटेन करने का, ऐसी समस्याएं बहुत सामने हमारी आई, लेकिन हम उसका डर का सामना किए हैं और
अपने जीत के तरफ है। मतलब 7 दिन की यात्रा कंप्लीट है। अब जब तक गांव पहुंच जाए 1-2 दिन लगेगा। आज आप यहाँ पे हैं, आज से यात्रा समाप्त करेंगे, अब लौटानी हो गया, आपका हाँ। 60 दिन पूरा हो चुका था। जी और जो है आप बलिया की युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं कि नहीं, उन लोगों के मैसेज आप दे रहे हैं कि नहीं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ लोग बढ़ेंगे तो रुकना नहीं है। हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि अगर आप, हमारा शरीर ऐसा है कि आप जैसा सोच सकते हैं वैसा करने की क्षमता है। अगर हमारा दिमाग सोच सकता है कि हम रोगी हैं तो हमें रोगी पैदा कर देगा, वो शरीर के अंदर रोग पैदा कर देगा। हम सोचे कि एक दिन में हम 12 घंटे में 200 किलोमीटर चलाकर अयोध्या से प्रयागराज आ गए। हमारी तबीयत यहाँ ख़राब हो गई आने के बाद, क्योंकि हम 14 किलोमीटर और अधिक चलना था, उतने में हम हार मान गए। लेकिन हम हार नहीं माने, वो सामने किया और थोड़े बीमार पड़े। लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि हमारे शरीर, अगर हम एक लक्ष्य को बना लेते हैं तो वो सफलता मिल जाएगी, कन्फर्म है। हम 7 दिन की यात्रा पर निकले हैं, 7 दिन हमारा पूरा हो गया, लेकिन 7 दिन तक हमको कुछ नहीं दिक्कत हुआ। लेकिन 60 दिन के बाद हमारा 1 दिन हुआ अधिक, तब से हमारा मन गांव की तरफ हो गया, क्योंकि हमारे मन में अंदर से ही बना था कि हम 60 दिन की यात्रा ही करेंगे। इसीलिए जो हम सोचते हैं वो बलिया बन से जाते आप हैं। शुरू किए थे, आज प्रयागराज की बिहार पूरा भ्रमण किए, उसके बाद प्रयागराज में आज रुके हैं, अभी भी हैं आप, और कल भर रुकेंगे, कल आप लौटानी यात्रा में जाएंगे अब गांव। तो मैंने कहने का मतलब है कि आपको बहुत मतलब ठीक लगा।